Hello बच्चों, let's see the question. The question says, mention the ploidy of main body in the following. इस following 5 organisms में main body है ना, that means the main life cycle body, इसमें ploidy कैसा होगा? So this is the question. The key concept is ploidy nature in organism. First of all, प्लॉइडी का मतलब क्या है? प्लॉइडी का मतलब है कि ये जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है. इन जेनेटिक्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स occurring in the nucleus of the cell. If a body is there, if an organism is there, इसका नॉर्मल सेल में क्रोमोसोम्स में कितना न्यूक्लियस में कितना क्रोमोसोम्स होगा, ये रहता है हमारा प्लॉइडी. इन नॉर्मल सोमैटिक सेल्स ये होता है. सोमैटिक सेल्स का मतलब बॉडी सेल्स होता है. इस सेल्स में क्रोमोसोम्स का पेयर रहता है. इसको काउंट करके हमें बॉडी का नेचर पता चलता है. द कंडीशन इज कॉल्ड डिप्लॉइडी. ये पेयर में होगा तो डिप्लॉइडी होगा. ड्यूरिंग मियोसिस ये सेल क्या करता है? ये प्रोड्यूस गैमेट्स और जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करता है, ईच कंटेनिंग हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ये रहता है प्लॉइडी का नेचर. तो हमें गिवन कुछ ऑर्गेनिज्म से यहाँ इसका प्लॉइडी को अब लिखना है क्वेश्चन के अनुसार. फर्स्ट इज ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स में क्या होगा? ये नॉर्मल बॉडी जो प्रोड्यूस द ऑर्गेनिजम्स एज द मेन लाइफ साइकिल, इससे हमें हैप्लॉइड मिलेगा. हैप्लॉइड लाइफ इट इज द मैक्सिमम इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स में क्या होगा? इसमें हमें डिप्लॉइड मिलेगा. डिप्लॉइड कंडीशन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ टेरिडोफाइट. इसमें मॉसिस ये ब्रायोफाइट्स में आ जाते हैं. टेरिडोफाइट्स में फर्न्स ये सब आ जाते हैं. एंड जिम्नोस्पर्म्स में क्या होगा? जिम्नोस्पर्म्स में डिप्लॉइड कंडीशन, दैट इज स्पोरोफाइटिक फेज इज द डिप्लॉइड कंडीशन. ये रहता है मैक्सिमम. यहाँ मैक्सिमम क्यों मेंशन करना है? क्योंकि मेन बॉडी लिखा है यहाँ पे. मेन बॉडी का मतलब ऑर्गेनिजम्स में डिप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों भी होगा, पर हमें लिखना है कि मेन बॉडी कैसे है. मेन बॉडी का मतलब लाइफ साइकिल में मैक्सिमम लाइफ में कौन सा प्लॉइडी नेचर होगा, ये लिखना है हमें. इसलिए जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइटिक फेस है. इस फेस में डिप्लॉइड कंडीशन ही रहता है. ये रहता है लाइफ साइकिल का मैक्सिमम. ए जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है कि हम क्रिसमस ट्री देख सकते हैं, ऑर्किडिया, पाइनस, साइकस, ये सब होता है जिम्नोस्पर्म. एंजियोस्पर्म फ्लावर बेयरिंग, इसका मेन बॉडी का प्लॉइडी रहता है ऑब्वियसली, एज दैट ऑफ द जिम्नोस्पर्म डिप्लॉइडी रहते हैं. स्पोरोफाइटिक फेस बहुत मैक्सिमम है. फ्लावर बेयर होने के बाद जो गैमेट्स फॉर्म होगा, उस टाइम पर सिर्फ ये गैमेट्स को हैप्लॉइड नेचर मिलते हैं, बाकी सब रहते हैं डिप्लॉइड कंडीशन. इसलिए एंजियोस्पर्म में डिप्लॉइडी नेचर इज मैक्सिमम. देन आल्गे में, मोस्ट ऑफ द आल्गे में क्या होगा? ये रहता है हैप्लॉइड इन कंडीशन. आल्गे लोअर ऑर्गेनिजम्स में हैप्लॉइड रहते हैं. अगर हम देख लिया तो पांचों में लोअर ऑर्गेनिजम्स में हमें मिलते हैं हैप्लॉइड नेचर, एंड हायर ऑर्गेनिजम्स में मेन बॉडी का प्लॉइडी रहते हैं डिप्लॉइड नेचर. So this is the answer about the ploidy nature of these organisms. Hope you understand the concept, bachcho. Thank you. All the best.